डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, आइए इस पर समझते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिएगा पहले। दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बट नॉट ऑन नेचर, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन एटसेट्रा ऑफ द सॉल्यूट आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए बेटा, हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने एक सॉल्वेंट लिया लाइक वाटर, और हमने इसमें कोई सॉल्यूट लाइक NaCl मिक्स कर दिया। तो हमने यहाँ पर सॉल्यूट के रूप में NaCl ले लिया है और सॉल्वेंट के रूप में H2O को ले लिया है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया बेटा, सॉल्यूशन मिल गया। और ये सॉल्यूशन जो हमें मिला है, अब इस सॉल्यूशन के लिए हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, नेचर, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन पर डिपेंड नहीं करती, हम उसको कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको ऐसे समझिएगा कि एक नेताजी भाषण देने के लिए आए हुए हैं। तो नेताजी कितने प्रभावी, कितने इफेक्टिव हैं, किस बात पर डिपेंड करेगा कि उनको सुनने के लिए कितने लोग आए हैं। अगर उनको सुनने के लिए बहुत सारी भीड़ आई हुई है, बहुत सारे लोग उनको सुन रहे हैं, तो हम कहेंगे नेताजी बड़े प्रभावी, बड़े इफेक्टिव हैं, इतने सारे लोग सुनने आए हैं। क्योंकि हम भीड़ को देख करके हम कह सकते हैं कि नेताजी को सुनने के लिए बहुत लोग आए हैं। अब यदि मान के चलिए कि किसी नेताजी को सुनने के लिए बहुत कम लोग आए हैं, तो हम कहेंगे कि नेताजी उतने इफेक्टिव नहीं हैं। तो वहाँ पर जितनी ज़्यादा लोग हैं वो नेताजी के इफेक्टिवनेस को बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से मतलब जो जितने ज़्यादा लोग हैं वो नेताजी के इफेक्टिवनेस को बढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पर सुनने वाले जो लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सब के सब टीचर हों, वो सब के सब इंटेलिजेंट हो, वो सब के सब गधे हों, या सब के सब बहुत हायर लेवल के लोग हों या बिल्कुल लोअर लेवल के लोग हों। उन लोगों की क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, बस भीड़ कितनी है। जितनी ज़्यादा भीड़, नेताजी उतने ज़्यादा इफेक्टिव। वैसे ही यहाँ पर ध्यान रखेगा कि सॉल्यूट की क्वांटिटी पर ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है ये प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, नेचर ऑफ पार्टिकल, कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल, स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हमारे सिलेबस में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो 4 प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नंबर 2, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 3, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और नंबर 4, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इन चारों पॉइंट्स को हमको समझना है। तो सबसे पहले हम समझने जाएंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को समझने से पहले हमें 3 चीजों को समझना होगा। आइए सबसे पहले हम समझेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। नंबर 2, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और नंबर 3, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए गौर करते हैं। तो सबसे पहले हम वेपर प्रेशर को समझने जा रहे हैं, तो गौर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। हमने एक कंटेनर लिया, उसमें सॉल्वेंट के रूप में हमने वाटर को लिया। हमने वाटर को लेकर के इसको हीट देना स्टार्ट कर दिया। हम उसे गर्म करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर आ जाएगा, मान के चलिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो वाटर रहेगा वो बॉयल होने लगेगा। वाटर के पार्टिकल्स वेपोराइज्ड होकर के ऊपर जाने लगेंगे और यहाँ पर जाकर के वाटर पार्टिकल्स डिपॉजिट होने लगेंगे। चलिए देखिएगा, यहाँ से पार्टिकल निकल के ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से पार्टिकल ठंडे होकर के नीचे आ रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर जो पार्टिकल्स जमा होते जा रहे हैं वो पार्टिकल इस सरफेस के ऊपर, इस
सॉल्वेंट के सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। जैसे हम घर की छत में खड़े होते हैं तो हमारा प्रेशर छत के ऊपर पड़ता है, ऐसे ये पार्टिकल्स इस सरफेस के ऊपर खड़े होकर के प्रेशर लगा रहे हैं। इस प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर। क्लियर हुआ बेटा? आइए अब चलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हमने इस सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट जैसे कि NaCl मिला दिया। ध्यान रखिएगा कि सॉल्वेंट जो है ये वोलेटाइल है और सॉल्यूट जो है ये नॉन वोलेटाइल है। इस चीज को समझ लीजिएगा। वोलेटाइल मतलब होता है जिसकी वेपर बनती है और नॉन वोलेटाइल मतलब होता है जिसकी वेपर नहीं बनती। तो हम एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक NaCl को मिक्स कर दिया। जब ये बॉईल हो रहा था तो यहाँ पर बॉईल हो रहा था उस समय हमने NaCl को मिक्स किया। अब हम एक इमेजिन करते हैं कि जब हमने वाटर को यहाँ लिया था, उसको हम हीट दे रहे थे, तब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर 1000 पार्टिकल्स आ गए और उन्होंने यहाँ पर प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दिया और वो प्रेशर है PA0। दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि इस समय अभी हमने NaCl मिलाया नहीं है और इस समय हमारे पास प्योर वाटर है और इसका जो प्रेशर होगा उसको हम PA0 लिखेंगे। हम मान के चलते हैं कि यहाँ 1000 पार्टिकल है और ये पार्टिकल प्रेशर लगा रहे हैं। अब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक NaCl मिक्स कर दिया। जैसे हमने NaCl मिक्स किया तो NaCl के जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर चले जाएंगे और कुछ पार्टिकल सरफेस पर भी आ जाएंगे और इस तरह से NaCl के नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स ऊपर जाने वाले वाटर के पार्टिकल्स को रोकेंगे, जिससे ऊपर जाने वाले पार्टिकल्स के नंबर्स कम हो जाएंगे। अब हम ये मान के चलते हैं कि ऊपर केवल 700 पार्टिकल्स पहुंच पा रहे हैं, जबकि जब हमने NaCl नहीं मिलाया था तो 1000 पार्टिकल्स पहुंच गए थे, अब केवल 7000 पहुंच पा रहे हैं। तो इस समय चूंकि ये सॉल्यूशन बन चुका है तो ये जो अब जो प्रेशर आएगा उसको कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे PA से। सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम शो कर रहे थे PA0 से और सॉल्यूशन के इसको शो कर रहे हैं PA से। इस तरह से अब देखिए यहाँ पर केवल 700 पार्टिकल प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये जो प्रेशर कम हो गया, इस प्रेशर की कमी को हम कहेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आइए समझते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि शुरू में 1000 पार्टिकल प्रेशर लगा रहे थे, अब 700 लगा रहे हैं, तो डिफरेंस कितने का आ गया? 300 का। तो देखिएगा हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है PA0, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। इसमें से हमने सॉल्यूशन के प्रेशर को माइनस किया और उसको कंपेयर किया हमने प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। तो हमने यहाँ पर ये जो चीज लिखी है PA0 माइनस PA अपॉन PA0 मीन जो डिफरेंस आया वो कैसे आया बेटा, हम यहाँ गौर करेंगे। 1000 माइनस 700 और नीचे फिर क्या हो गया 1000। देखिए ये जीरो हमने कितने पार्टिकल्स से माना था? 1000 से। PA के लिए कितना माना हमने? 700 पार्टिकल्स हैं और प्योर सॉल्वेंट कितने थे? 1000। तो ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये तुलना जो हम कर रहे हैं, इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। ये तीनों चीज़ें होती क्या है? वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ध्यान रखिएगा, इससे क्या ये है कोरिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इससे हम एक डेरिवेशन निकालने जाएंगे, राउल्स के लॉ को पढ़ेंगे और डेरिवेशंस को निकालेंगे अगले वीडियो में।